जय माता दी। हम कल की कथा में आगे चलते हैं। जब गौतम जी ने जगत जननी भगवती की स्तुति की तो भगवती ने उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन्होंने उन गौतम ऋषि को एक ऐसा पूर्ण पात्र प्रदान किया जिसके द्वारा सबका भरण पोषण हो सके। उन जगदम्बा ने मुनि से कहा, आप जिस जिस वस्तु की कामना करेंगे, मेरे द्वारा प्रदत्त यह पूर्ण पात्र उसकी पूर्ति करने वाला सिद्ध होगा। ऐसा कहकर कला स्वरूपिणी भगवती गायत्री अंतर्ध्यान हो गईं। हे राजन, उस पात्र से पर्वत के समान विशाल अन्न राशि, 6 प्रकार के रस, भांति भांति के तृण, दिव्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, यज्ञों की सामग्रियां और अनेक प्रकार के पात्र निकले। हे राजन, उन महात्मा गौतम को जिस जिस पदार्थ की अभिलाषा होती थी, वे सभी पदार्थ भगवती गायत्री के द्वारा प्रदत्त उस पूर्ण पात्र से निकल आते थे। इसके बाद मुनिवर गौतम ने सभी मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन, धान्य, आभूषण और वस्त्र आदि प्रदान किए। उस पूर्ण पात्र से निर्गत गाय, भैंस आदि पशु तथा स्त्रुवा आदि यज्ञ की सामग्रियां सभी मुनियों को दे दी। तदंतर में वे सभी मुनि एकत्र होकर गौतम ऋषि की आज्ञा से नानाविध यज्ञ करने लगे। इस प्रकार वह आश्रम स्वर्ग के समान एक अत्यंत दिव्य स्थान हो गया। तीनों लोकों में जो कुछ भी सुंदर वस्तु दृष्टिगत होती, वह सब उस गायत्री के द्वारा दिए गए पात्र से प्राप्त हो जाती। मुनियों की स्त्रियां भूषण आदि के द्वारा देवांगनाओं की भांति और मुनिगण वस्त्र, चंदन और आभूषणों से देवताओं के समान सुशोभित हो रहे थे। गौतम ऋषि के आश्रम में चारों ओर नित्य उत्सव मनाया जाने लगा। किसी को भी रोग आदि का कोई भय नहीं था और दैत्यों का तो कहीं भी भय नहीं था। गौतम मुनि का वह आश्रम चारों ओर से 100 योजन के विस्तार वाला हो गया और अन्य जिन प्राणियों को इसकी जानकारी हुई, वे भी वहां आ गए। तब आत्मज्ञानी गौतम मुनि ने उन्हें अभय प्रदान करके उन सभी के भरण पोषण का समुचित प्रबंध कर दिया। अनेक प्रकार के महायज्ञों के विधिपूर्वक संपन्न हो जाने से देवता गण परम प्रसन्न हुए और मुनि का यशगान करने लगे। वृतासुर का संहार करने वाले महायशस्वी इंद्र ने भी अपनी सभा में बार बार ये श्लोक कहा, अहो, इस समय ये गौतम ऋषि हमारे लिए साक्षात कल्प वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होकर हमारे सभी मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। अन्यथा इस दुष्काल में, जहाँ जीवन की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी, फिर हम लोगों को हवि कैसे प्राप्त होता। इस प्रकार वे मुनिवर गौतम अभिमान की गंध तक से रहित होकर 12 वर्षों तक उन श्रेष्ठ मुनियों का पुत्रवत पालन पोषण करते रहे। उन मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गायत्री की उपासना हेतु एक पवित्र स्थल का निर्माण कराया, जहाँ सभी श्रेष्ठ मुनिगण पुरस्चरण आदि कर्मों के द्वारा परम भक्ति के साथ तीनों कालों, प्रातः, माध्याह्न और सायंकाल में भगवती जगदम्बा की पूजा करते थे। उस स्थान पर आज भी वे भगवती प्रातःकाल बाला रूप में, माध्याह्न काल में युवती के रूप में और सायंकाल में वृद्धा के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए गायत्री के उत्तम गुणों का गान करते हुए वहां आए और पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। तत्पश्चात गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों से विधिवत पूजित होकर शांत मन वाले नारद जी गौतम की यश संबंधी विविध कथाओं का वर्णन करने लगे। हे ब्रह्म ऋषि, देवराज इंद्र ने मुनियों के भरण पोषण से संबंधित आपकी विमल कीर्ति का गान देवताओं की सभा में अनेक प्रकार से किया है। शचीपति इंद्र की वही वाणी सुनकर आपका दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, जगदम्बा की कृपा से आप धन्य हैं। उन मुनिवर गौतम से ऐसा कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। प्रेम से प्रफुल्लित नेत्रों वाले नारद जी ने वहां उन भगवती जगदम्बा का दर्शन किया और विधिवत उनकी स्तुति की। तत्पश्चात
उन्होंने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद वहां पर मुनि गौतम के द्वारा पालित पोषित जो ब्राह्मण थे, वे मुनि का उत्कर्ष सुनकर ईर्ष्या से दुखी हो गए। कुछ समय बीतने के बाद उन सभी ने यह निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को सर्वथा यही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इस गौतम ऋषि का यश और ना बढ़े। हे महाराज, कुछ काल के अनंतर पृथ्वी तल पर वृष्टि भी होने लगी, सभी देशों में सुभिक्ष हो गया। सर्वत्र सुभिक्ष की बात सुनकर वे ब्राह्मण एकत्र हो गए और हे राजन, हाय हाय, वे गौतम को शाप देने का प्रयत्न करने लगे। वे माता पिता भी आज धन्य हो गए जिनके यहाँ पर ऐसे कृतज्ञ ब्राह्मण पुत्रों का जन्म हुआ है। हे राजन, काल की महिमा भला कौन जान सकता है। उस समय वहां ब्राह्मणों ने माया के द्वारा एक मरणासन वृद्ध गाय बनाई। जब मुनि हवन कर रहे थे, उसी समय वह गाय यज्ञशाला में पहुंची। मुनि गौतम ने हुम हुम शब्दों से उसे आने से रोका। उसी क्षण उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब वे ब्राह्मण जोर जोर से कहने लगे कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। तब मुनिराज गौतम हवन समाप्त करने के पश्चात इस घटना से अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। वे अपने नेत्र बंद करके समाधि में स्थित होकर इसके कारण पर विचार करने लगे। यह सब कुछ ब्राह्मणों ने ही किया है, ऐसा जानकर उन्होंने प्रलयकालीन रुद्र के क्रोध के समान परम कोप किया। इस प्रकार कोप से लाल नेत्रों वाले उन गौतम ने सभी ऋषियों को यह श्राप दे दिया, अधम ब्राह्मणों, तुम लोग वेद मात्रा गायत्री की उपासना, ध्यान और उनके मंत्र जप से सर्वथा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, वेद वेदोक्त यज्ञों और वेद संबंधी वार्ताओं से तुम सभी सदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, तुम सभी शिवोपासना, शिव मंत्र के जप अथवा शिव संबंधी शास्त्रों से सर्वदा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, मूल प्रकृति भगवती श्री देवी की उपासना, उनके ध्यान तथा उनकी कथाओं से तुम लोग सदा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, देवी के मंत्र जप, उनकी प्रतिष्ठा स्थली तथा उनके अनुष्ठान कर्म से तुम लोग सदा पराग मुक्त हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, देवी का उत्सव देखने तथा उनके नामों के कीर्तन से तुम सदा उनसे विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, देवी भक्त के समीप रहने तथा देवी भक्तों की अर्चना करने से तुम लोग सर्वदा विमुख ही रहो। हे अधम ब्राह्मणों, भगवान शिव का उत्सव देखने तथा शिव भक्त का पूजन करने से तुम सदा विमुक्त रहो। हे अधम ब्राह्मणों, रुद्राक्ष, बिल्व पत्र तथा शुद्ध भस्म से तुम लोग सदैव वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, श्रौत स्मार्त संबंधी सदाचार तथा ज्ञान मार्ग से तुम लोग सदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, अद्वैत ज्ञान निष्ठा और शम दम आदि साधनों से तुम लोग सर्वदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, नित्य कर्म आदि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि संपन्न करने से भी तुम लोग सदा वंचित हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, स्वाध्याय, अध्ययन तथा प्रवचन आदि से भी तुम लोग सर्वदा के लिए विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, गौ आदि के दान और पितरों के श्राद्ध कर्म से तुम सभी लोग सदा के लिए विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों तथा पाप आदि के प्रायश्चित कर्मों से भी तुम लोग सदा के लिए विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग देवी भगवती के अतिरिक्त अन्य देवताओं के प्रति श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर शंख चक्र आदि का चिन्ह धारण करने वाले हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग कापालिक मत में आसक्त, बौद्ध शास्त्रों में परायण और पाखंडपूर्ण आचरण में निरत हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग पिता, माता, पुत्री, भाई, कन्या, पत्नी का विक्रय करने वाले व्यक्तियों के समान हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले, तीर्थ बेचने वाले और धर्म बेचने वाले व्यक्तियों के समान तुम लोग हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग 5 रात्र काम शास्त्र, कपालिक मत तथा बौद्ध मत के प्रति श्रद्धा रखने वाले हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग माता, कन्या, भगनी और पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाले हो जाओ।
तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्त्रियां तथा पुरुष मेरे द्वारा दिए हुए इस शाप से दग्ध होकर तुम लोगों के समान ही हो जाएंगे। मेरे अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मूल प्रकृति परमेश्वरी भगवती गायत्री का अवश्य ही तुम लोगों पर महान कोप है। अतः तुम लोगों का अंधकूप आदि नरक कुंडों में सदा वास रहेगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार का वाग दंड देकर गौतम मुनि ने आचमन किया। तत्पश्चात भगवती गायत्री के दर्शनार्थ अत्यंत उत्सुक होकर वे देवी मंदिर गए। वहां उन्होंने महादेवी को प्रणाम किया। वे परतपरा भगवती गायत्री भी ब्राह्मणों की कृतज्ञता को देखकर स्वयं अपने मन में चकित हो रही थी और आज भी उनका मुख आश्चर्य से युक्त ही दिखाई देता है। आश्चर्य युक्त मुख वाली भगवती गायत्री ने उन मुनिवर गौतम से कहा, हे महाभाग, सर्प को दिया गया दुग्ध उसके विष को ही बढ़ाने वाला होता है। अतः आप धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि कर्म की ऐसी ही गति होती है। तत्पश्चात भगवती को प्रणाम करके गौतम अपने आश्रम के लिए चले गए। तब शाप दग्ध वे ब्राह्मण वेदों को भूल गए। उन सभी को गायत्री मंत्र भी विस्मृत हो गया। ऐसा आश्चर्यकारी घटना घटी। अब वे सभी ब्राह्मण एकत्र होकर पश्चाताप करने लगे। दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर उन्होंने मुनिवर गौतम को प्रणाम भी किया। लज्जा से अपने मुख नीची किए वे कुछ भी वाक्य नहीं बोल सके। वे चारों ओर से मुनीश्वर को घेर कर बार बार यही प्रार्थना करते रहे, आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। इस पर मुनि का हृदय करुणा से भर आया और वे उन ब्राह्मणों से बोले, कृष्णावतार पर्यंत तुम लोगों को कुंभीपाक नरक में वास करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या कदापि नहीं हो सकता। इसे तुम लोग भली भांति जान लो। तत्पश्चात कलयुग में भूमंडल पर तुम लोगों का जन्म होगा। मेरे द्वारा कही गई ये सारी बातें अन्यथा नहीं हो सकती। यदि मेरे शाप से मुक्ति की तुम लोगों को इच्छा हो तो तुम सब लोग भगवती गायत्री के चरण कमल की सदा उपासना करो। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, शेष कल। जय माता दी।